हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अपकमिंग वीक के कुछ बड़े इवेंट्स के बारे में, जिसके ऊपर बिल्कुल बाज़ार के लिए नज़र रखनी है। और बाज़ार डेफिनेटली क्या गिर सकता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल इवेंट्स हैं वो डेफिनेटली टर्न आउट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाज़ार के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब फ्राइडे का जब दोस्तों बाजार में सेशन था, तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने 19,542 पर क्लोजिंग दी। ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स निफ्टी गिरता हुआ नजर आया, 0.42% का फॉल देखने को मिला। और जो पूरा पिछला हफ्ता था, वहां पर अगर आप बाजार को देखेंगे तो कोई बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली। बेसिकली ऑलमोस्ट 1% के आसपास निफ्टी में गिरावट हमने दर्ज करी थी पिछले हफ्ते के अंदर। तो पिछला हफ्ता थोड़ा सा वीक हम कह सकते हैं बेसिकली देखने को मिला। लेकिन अपकमिंग वीक में कौन से बड़े इवेंट्स है? सबसे पहला जो बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर पूरे दुनिया की नज़र है, वो है दोस्तों इसराइल और हमास का वॉर। इसराइल और हमास के वॉर का दोस्तों आज 16th डे है, एंड डेफिनेटली अभी भी हम कह सकते हैं वॉर को ख़त्म होता हुआ कहीं भी नहीं देख रहा है कोई भी। और अभी तक दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है। आज दोस्तों इसराइल ने गाजन्स को कहा है कि वो साउथ के अंदर मूव कर जाए, अदरवाइज वो टेररिस्ट के पार्टनर घोषित किए जा सकते हैं, उनको ऐसा देखा जा सकता है। इस प्रकार की बेसिकली बात आज दोस्तों की गई है। और इसराइल ने ये भी कंफर्म किया है कि ऑलमोस्ट 212 ऐसे इसराइल के नागरिक हैं जो बेसिकली गाजा के अंदर एज अ हॉस्टेज है। तो ये अनडाउटेडली अभी भी हम कह सकते हैं जो एक्शंस बेसिकली लिए जा रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी नेगेटिव नज़र आता है। और पैलेस्टीन की मीडिया है बेसिकली, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि एटलीस्ट 11 पेलेस्टीनियंस वर किल्ड इन एन इजरायली स्ट्राइक इन द सदर्न गाजा सिटी ऑफ खान यूनिस। Palestinian media also said Israel was striking the southern city of Rafah। तो अनडाउटेडली यहाँ पर अभी भी हमको देखने को मिलेगा, जो एक्शन है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि इसराइल और सीरिया के बीच में भी हम कह सकते हैं अब और स्टिफनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लड़ाई थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसराइल ने डमास्कस, अलेप्पो एयरपोर्ट और यहाँ पर अभी भी हम कह सकते हैं बेसिकली स्ट्राइक किया है, और वहाँ पे टारगेट किया है डमास्कस और अलेप्पो एयरपोर्ट्स को। और वहाँ पर जो भी एयरपोर्ट है वो सर्विस नहीं कर पा रहा है, ये बेसिकली सीरिया की स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट भी किया था। तो अनडाउटेडली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों बाज़ार को डेफिनेटली सोचने पर मजबूर करती है कि अभी किस तरफ ये पूरी वॉर की सिचुएशन बेसिकली जाती हुई नज़र आएगी। और लगातार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉर है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जान हानि हो रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जिस तरीके से वॉर में कोई भी रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये अपने आप में एक सिंपल पॉइंट है कि कब तक ये वॉर चलेगा। इस प्रकार की बातें अब लगातार चल रही है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर निकल के आती है, और वो नेगेटिव खबर है। जो खबर है उसके मुताबिक दोस्तों, जो चाइना की पीएलए है, उसने ऑलमोस्ट 6 वॉरशिप्स मिडिल ईस्ट के अंदर अभी डिप्लॉय कर दिए हैं। आप देख सकते हैं खबर आज की है 22 अक्टूबर की, और 3:30 बजे निकल कर आई है। और इसमें जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चाइना ने अपने 6 वॉरशिप्स बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर डाल दिए हैं, लगा दिए हैं। पीएलए मतलब बेसिकली इनकी जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो उसको कहा जाता है। सो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये चाइना भी क्या टर्न आउट कर रहा है, और चाइना भी क्या यहाँ पे रोल प्ले करेगा। देखिए चाइना का सपोर्ट किसको है? चाइना का सपोर्ट डेफिनेटली पैलेस्टीन की तरफ ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और वो पैलेस्टीन को एक डेफिनेटली सेपरेट लैंड उनको देने की बात करते हैं, और कहा जाता है कि एक 2 नेशन थ्योरी पे जो चलता है। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना भी अपनी वॉरशिप लगा रहा है। आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका ने ऑलरेडी अपनी वॉरशिप्स वहाँ पे खड़ी कर रखी है। तो अनडाउटेडली आप कह सकते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज़ है बेसिकली वो भी अब पार्टिसिपेट क्या कर सकती है। मुझे लगता है कि बहुत दूर की बात है, लेकिन अनडाउटेडली बाजार को रिएक्शन देने के लिए एक छोटी सी खबर की ज़रूरत है। और ये खबर हम कह सकते हैं मुझे थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आती है। अभी भी ऐसा चाइना ने खुद कुछ कह सकते हैं कि बयान नहीं दिया है आधिकारिक कि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर इसके साइड है या उसके साइड है। अभी भी वो पीस की बात ज़रूर करता है, बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाजार को देखना पड़ता है इन सब चीज़ों के ऊपर। और आई थिंक बाजार रिएक्शन देता है कि नहीं देखता है वो तो हमको कल ही पता चलेगा। दूसरी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए वो है क्रूड के प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड। अब देखिए वॉर चलेगा तो डेफिनेटली क्रूड के दाम तो बढ़ेंगे। ज़रूर हमको थोड़ी बहुत फॉल देखने को मिली, बट स्टिल $92 पे अभी दोस्तों क्रूड ट्रेड कर रहा है। $92 का मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्रेंट क्रूड $92.16 और WTI क्रूड ऑलमोस्ट $88। तो जब तक दोस्तों कच्चा तेल नीचे नहीं आएगा तब तक बाजार में तेज़ी बड़ी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कच्चा तेल दोस्तों बाजार जितना नीचे जाता है उतना बाजार ऊपर जाता है। और बेसिकली कच्चा तेल का कम होना बाजार के लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत है, लेकिन बढ़ना उतना ही नेगेटिव संकेत है। तो कच्चा तेल जब तक दोस्तों नीचे नहीं जाएगा तब तक बाजार के लिए ये अपने आप में पॉइंट रहेगा कि वॉर
और एस्केलेट होती जाएगी, बिकॉज़ याद रखिए अरब कंट्रीज़ के लिए, स्पेसिफिकली ईरान के लिए कच्चा तेल ऊपर जाना बहुत फ़ायदे का सौदा होता है और उनको देखिए इससे बहुत पैसा बनता है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि कच्चा तेल जितना जितना जल्दी देखिए नीचे जाएगा उतना बाज़ार के लिए ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा। तीसरी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इस बार कंपनी के अर्निंग्स। देखिए Q2 के अर्निंग्स वैसे वैसे रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी कंपनी ने नंबर पेश किए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इस हफ्ते 250 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज है जो अपने नंबर्स पेश करने वाली है और इसके अंदर डेफिनेटली देखना यही होगा कि किस तरीके से नंबर्स बेसिकली रिलीज़ होते हैं, भले वो बैंक्स के हो कि उनकी क्या एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, या फिर FMCG के अंदर हो। तो इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं इस हफ्ते दोस्तों। निफ्टी 50 की जो कंपनीज है इसमें एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, मारुति, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, देन आता है दोस्तों सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, NTPC। ये सारे निफ्टी 50 के कंपनीज है जिनके नंबर्स आपको बेसिकली आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड नंबर्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि किस तरीके से नंबर्स इस बार निकल कर आते हैं, और अच्छे नंबर जितने होंगे उतना देखिए बाजार उनको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। बट लेट्स सी नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है फेड चेयरमैन का जो बयान निकल कर आया, राइट। अमेरिकन मार्केट्स ने फ्राइडे के सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई, या फिर गिरावट हम कह सकते हैं जो नज़र आई। उसका कारण क्या था? वो था पॉवेल का बयान। दोस्तों फेड चेयरमैन पॉवेल ने जो बयान दिए इन्फ्लेशन के ऊपर, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई। हाई नहीं बोला, टू हाई बोला। इसका मतलब ये है कि वो मानते काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर है, इसीलिए उन्होंने माना कि इसको नीचे लाने के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। और आई थिंक ये जब बयान दोस्तों निकल कर आया तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया बाजार के लिए। इसका मतलब यही है कि पूरा पूरा अंदेशा है कि और ज़्यादा रेट हाइक्स के ऊपर फेड का आपको बयान आता हुआ देखने को मिल रहा है, या फिर एक संकेत बेसिकली वो दे रहे हैं कि और रेट हाइक के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जो उनका बेसिकली जो बयान था वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेट किया गया, वाइडली एंटिसिपेट किया गया कि जो ये बयान है वो डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को हायर करने के लिए तैयार है। दैट ही वॉज लीनिंग, गेव नो इंडिकेशन दैट ही वॉज लीनिंग टुवर्ड्स अ पुश हायर फॉर इंटरेस्ट रेट। बट इंपॉर्टेंट बात वही है कि अभी भी दोस्तों जो उनका 2% का मैंडेट है, यानी 2% जिस तरीके से वो लेके आना चाहते हैं उसके ऊपर कम, अभी भी वो रेजोल्यूट है उनका कमिटमेंट के ऊपर। बट ओवरऑल बाजार के लिए ये एक अपने आप में नेगेटिव पॉइंट था कि वो बहुत असमंजस में लेकर चले गए बाजार को। वो अपने बयान से डेफिनेटली ज़्यादा पता करने से ज़्यादा कंफ्यूज करते हुए देखने को मिले, बिकॉज ऑलमोस्ट ये है कि देखिए उनका कोई क्लियर व्यू नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर अभी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, बट वो इसी बात में वो भी कहते हैं कि हम 2% के लिए भी तैयार है, हम बिल्कुल कमिटेड है उसके लिए। तो अनडाउटेडली ये जब बातें की जाती है तो बाजार भी समझ नहीं पाता है और बाजार एक रिएक्शन देता है कि अच्छा इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बाजार को एग्जैक्टली नहीं पता कि होने क्या वाला है। अब यही देखना है कि किस तरफ दोस्तों इनका रुख रहता है, और जब अगली मीटिंग होगी तो उसमें क्या रेट हाइक हो जाएगी। अगर रेट हाइक होती तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, बिकॉज बाजार रेट पॉज पे, और बाजार रेट पॉज पे अगर दोस्तों ऊपर गया है तो याद रखिए रेट हाइक पे नीचे ही जाएगा। इसमें कोई साइन बड़ा वो साइंस मैक्स नहीं है, बस नीचे ही जाएगा। तो ये साफ साफ हमको देखना है कि अब होता क्या है, क्योंकि जो वॉर हुआ इससे भी डेफिनेटली काफ़ी टेंशन एस्केलेट हुई, जो अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम बेसिकली क्रिएट कर रही है। ये हफ्ता और भी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दोस्तों इस बार जो अक्टूबर 26 है वहाँ पर डेफिनेटली हमको देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन यूएस के Q3 GDP एडवांस के एस्टिमेट्स बेसिकली यहाँ पर है। तो Q3 के नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं GDP के, वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी इकोनॉमी रहती है तो हो सकता है कि ठीक है, ना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स देखने को नहीं मिलेगी, या फिर इंटरेस्ट रेट बेसिकली जो पॉजिटिव चलती रहेगी। बट अगर अच्छे आंकड़े नहीं आते हैं Q3 GDP के, तो ये एक नेगेटिव हो सकता है कि यहाँ से और रेट हाइक के संकेत मिलते हुए नजर आए। तो इस हफ्ते काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी लगातार हम कह सकते हैं कि 5% मार्क के आसपास चल रही है। और ऐसा लास्ट टाइम कब देखा गया था? जुलाई 2007 में। और जुलाई 2007 के बाद उस साथ देखिएगा क्रेडिट क्राइसिस आया था, जिसमें 2008 में जो सबसे बड़ा क्राइसिस आया था। ये भी अपने आप में एक पॉइंट है कि बाजार को जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जो यूएस की इकोनॉमी है वो लगातार इन्फ्लेशन रिस्क के ऊपर नज़र रख रही है, या फिर इन्फ्लेशन रिस्क के संकेत दे रही है। तो यही देखना है कि जिस तरीके से यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 5% के ऊपर जब आ गई, ये आखिरी बार जुलाई 2007 में हुआ था और जुलाई 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि किस तरीके से ये जो पूरे संकेत है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बाजार भी कुछ समझने में थोड़ा सा अभी
कंफ्यूज है, मैं आपको ज़्यादातर यही कह सकता हूँ। बाकी जो एक और बयान था जो अब हमारे खुद के आरबीआई गवर्नर की तरफ से आ गया, उन्होंने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हेडविंड्स है और इसके कारण जो रेट्स है वो अभी भी हाई रहेंगे। ये बेसिकली दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के बयान है और ये जो बयान था वो 20 अक्टूबर को निकल कर आया। तो ये साफ साफ अगर आप ओवरऑल नोटिस करेंगे जो चीज़ें हो रही है, ये ज़्यादा बाजार के पॉजिटिव में नज़र नहीं आती है, ज़्यादा नेगेटिव में नज़र आती है। काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि अरे यार भाई तू तो पूरा नेगेटिव वीडियो बना रहा है, बट याद रखिए नेगेटिव चीज़ें ही है, अभी दिख ही नेगेटिव रही है, बहुत पॉजिटिव कुछ दिख नहीं रहा है, ये भी अपने आप में सच है। तो आई थिंक इसी के ऊपर बाजार रिएक्शन देगा। आई थिंक अगले हफ्ते मैं ये कहूँगा ज़्यादा अगर आप नोटिस भी करेंगे एफ की सेलिंग, ये अपने आप में एक नेगेटिव होता है। रेट हाइक के ऊपर बयान आना, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। वॉर चल रहा है, ये अपने आप में एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्रूड लगातार बढ़ रहा है, ये एक नेगेटिव है। तो आप ये सब चीज़ों को समझिए, आई थिंक इस सब चीज़ों को जोड़ जोड़ के देखिए, फिर आपको देखिए पूरी जो सिचुएशन है वो समझ में आना चालू हो जाएगी। तो लेट्स सी होता क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि बाजार ऊपर जाए, बट लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।